है सच्चा सुख केवल श्री राज तुम्हारे चरणों में। होठों पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। होठों पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस काम आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज तुम्हारे चरणों में। श्री राज तुम्हारे चरणों में। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। आज यहाँ बिहार की राजधानी पटना और पटना में हमारे अत्यंत गुरु भक्ता धर्म प्रेमी तारा दीदी के घर और सपरिवार के बीच में आने का और कुछ देर यहाँ आप सबके बीच बैठने का मौका मिला। तो देखिए, यह परिवार जो नवगछिया में इकमा में रहता था और उन्होंने कालिम्पोंग में भी व्यापार शुरू किया, क्योंकि उस समय कालिम्पोंग का व्यापार तिब्बत से होता था। इधर से सामान भेजते थे, राशन पानी कपड़े लत्ते। उधर से वो भेड़ों का ऊन जो स्वेटर बनता था उस समय, ऊन वहाँ से मंगाया जाता था और पूरे भारत में उससे स्वेटर बना करके बेचा जाता था। ये दूसरी बात, वहाँ से तिब्बत में तो सोना भी बहुत था ना, लासा में, तो सोने के सिक्के चांदी के सिक्के भी वहाँ से आते थे। वो भी कई लोग व्यापार करते थे और इधर उसको बिक्री करके ज़्यादा मुनाफा होता था। तो बहुत सारे व्यापारी उस समय कालिम्पोंग में इस प्रकार व्यापार करते थे और खच्चरों में सामान भेजा जाता था, क्योंकि उस समय इतने रास्ते बने नहीं थे। खच्चरों से ही सामान लेकर के आना और खच्चर से ही सामान भेज देना, ये सब चलता था। तो बहुत सारे व्यापारी, कोई कपड़े का धंधा, कोई राशन पानी का धंधा, कोई और धंधा लेकर के कालिम्पोंग चले गए। और जब तक ये चीन ने तिब्बत को कब्जा नहीं किया 62 तक, तब तक बहुत अच्छा व्यापार चला कालिम्पोंग में। तो वहाँ पर बहुत सारे व्यापारी रहे। तो यहाँ से भी अब जो मोतीलाल लक्ष्मी प्रसाद जी, उनके भाई लोग और जो भी हैं, मेरे को सभी का नाम तो नहीं पता है, नंदलाल बाबू और भी बहुत सारे। तो क्योंकि मोतीलाल लक्ष्मी प्रसाद जी को एक बार मिलने का, मैं तो तब विद्यार्थी था, वो गुरुजी के पास आए थे, तो एक बार उनको देखने का और मिलने का मौका मिला था। तो तारा दीदी भी अब उसी परिवार से हैं और ये तो वर्षों तक गुरुजी की सेवा में भी रही और अपने दोनों बालकों को वहाँ पढ़ाने का
ये उन्होंने स्कूल में भी उनको दाखिला करा करके कुछ समय तक पढ़ाया भी। इस बीच उन्होंने बड़ा सत्संग किया और आश्रम की भी बड़ी सेवा की। हर प्रकार से ये धर्मनिष्ठ बन करके कार्य करती रही, तो पूरे आश्रम परिवार का इनसे बड़ा लगाव हो गया। और हम लोग भी तारा दीदी बोल करके इनसे सब जगह मिलते रहे और कार्यक्रम में भाग लेते रहे। तो अब क्या है कि धीरे धीरे अवस्था, ये शरीर क्या है कि हम लोग नहीं चाहते कि कोई आदमी वृद्ध हो जाए। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है वृद्ध होना। बालक से जवान होना अच्छा लगता है, जवान से प्रौढ़ होने तक भी अच्छा लगता है, क्योंकि प्रौढ़ होने के बाद समझदारी ज़्यादा आती है ना। बालकपन में तो केवल खेलने दौड़ने में या पढ़ने लिखने में ही ध्यान होता है। जवानी आने के बाद फिर एक जवानी का एक रंग चढ़ जाता है और उसी समय में फिर वैवाहिक बंधन में लोग बंध जाते हैं। फिर धीरे धीरे गृहस्थ जीवन शुरू होता है, तो देखते हैं कि उसमें भी भाग दौड़, कमाई धंधा, इस सब में आदमी लग जाता है। पर प्रौढ़ जब होता है, प्रौढ़ अवस्था माना जाता है 40 साल से लेकर के 60-65 साल 70 साल तक भी प्रौढ़ अवस्था कहा जाता है। तो वो अवस्था एक ज्ञान प्राप्ति के द्वारा अपने आप को समझने की अवस्था, और जीवन क्या है, जगत क्या है, संसार में कैसे जीना चाहिए, अनुभव भी उस समय प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को। एक अनुभवी जीवन, संपन्न जीवन, कमाया हुआ भी है, मित्र भी बहुत सारे हैं, और फिर उस समय धर्म कर्म करने के लिए मंदिर भी जा सकते हैं, सत्संग भी कर सकते हैं। उस अवस्था को एक परिपक्व अवस्था माना जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ये शरीर क्या है, सरकते रहता है। शरीर का धर्म कहते हैं ना, संसार का धर्म क्या है कि सम्यक शरणशीलम यस्मिन अस्ति सत्संसार। संसार की परिभाषा करते हुए हमारे ज्ञानियों ने कहा कि जो धीरे धीरे सरकते रहता है उसको संसार कहा जाता है। ऐसे ही शरीर भी धीरे धीरे सरकते रहता है। हम कुछ करते नहीं पर अपने आप हो जाता है। सृष्टि का नियम है कि जन्म प्राप्ति के बाद धीरे धीरे शरीर बड़ा होना, और होते होते फिर धीरे धीरे सरकते सरकते समय के हिसाब से बुढ़ापे की ओर शरीर चला जाना। तो बुढ़ापे आने के बाद शरीर फिर कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, पहले की तरह ताकत नहीं रहती है, चलना फिरना और काम तो सब छूट जाता है। पूजा पाठ, धार्मिक वृत्तियाँ, सत्संग भजन भी कम कम होते जाता है। और कभी ऐसा समय भी आ जाता है कि बिस्तर में बैठ कर के ही परमात्मा का नाम जपते रहो, माला जपते रहो। ऐसा समय भी आ जाता है। ये किसी एक के जीवन में नहीं, हर एक के जीवन में हम लोगों ने हर एक को देखा और हर एक ऐसे अनुभव करते ही हैं, क्योंकि परमात्मा इस संसार में भेजते हैं तो सब तरह के जीवन की सब अवस्थाओं को देखो भोगो, और संसार में फिर आने की इच्छा न हो। इसके लिए सुख दुख सब कुछ संसार का देखना ही होता है। ऐसे तो प्राणनाथ जी महाराज वाणी में समझाते हैं कि आत्माएं सबसे पहले संसार में आने से पहले तो परमात्मा के परम धाम में ही निवास करती थी। वहाँ का सत चिद आनंद का उपभोग करते रहती थी, और अद्वैत का अनुभव, अखंड का अनुभव, ऐसे परम धाम में अनुभव होते रहता था। परंतु आत्माओं के मन में इच्छा होती थी कि इससे परे क्या है, कुछ तो इससे परे भी होगा ना, इससे आगे भी कुछ होगा। परम धाम से आगे क्या है, परम धाम से परे जानने का विषय क्या है। तो फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने देखा कि इनकी जिज्ञासा बढ़ रही है, तो इनको संसार भी दिखा देना चाहिए, क्योंकि जानने का विषय, समझने का विषय संसार में भी बहुत कुछ है। अद्वैत से द्वैत का अनुभव कराना पड़ेगा, अखंड से खंड का अनुभव कराना पड़ेगा, सत्य से असत्य का अनुभव कराना पड़ेगा, और शांति से अशांति का अनुभव कराना पड़ेगा, जीवन से मरण का भी अनुभव कराना पड़ेगा, और पूर्णता से अपूर्ण का भी अनुभव कराना होगा। ऐसा स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने सोचा, और अक्षर को आदेश दे करके ये सृष्टि रचना पहले से होते रहती थी। सृष्टि तो
पर इस बार ब्रह्म सृष्टि को भी सृष्टि दिखाने के लिए सृष्टि की रचना हुई और उनके ही आदेश से संसार देखने के लिए आए हुए हैं। तो आप देखिए ये संसार तो जितना देखो और देखने की इच्छा होती है, क्योंकि संसार में व्यक्ति जितना कमाता है और कमाने की इच्छा होती है ना, और करते जाओ और कमाते जाओ। जैसे आप देखिए नौकरी करने वाले होते हैं तो रिटायरमेंट का समय आता है तो और 1-2 साल नौकरी और बड़े समय बड़े एक्सटेंशन मिल जाए तो अच्छी बात है, ऐसा लगता है। क्योंकि ये और की भावना ज़्यादा चाहिए, ये संसार में तृष्णा है। तो वो तृष्णा इच्छाएं संसार में कभी पूरी होती नहीं है, और इच्छाओं से सामान बटोरने की, हर चीज़ करने की। आप देखिए कभी बाज़ार में देखने आप चले जाते हैं, आजकल तो क्या है कि हाट बाज़ार में लोग कम ही जाते हैं। आजकल तो बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं ना, अब सब शहरों में इतने बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं कि लोग वहाँ देखने चले जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने घर में सामान है ही पहले से, फिर भी कोई नई चीज़ दिख जाए तो मन करता है इसको खरीदें, लाएं, घर में रखें। वो भी इच्छाएं हैं कि सब कुछ होते हुए भी और सामान बटोरने की इच्छा होती है। ये दुनिया की इच्छा है। दुनिया की इच्छा कभी पूरी होती नहीं है जब तक दुनिया में रहेंगे। तो कहते हैं तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कहते हैं तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती है, हम जीर्ण हो जाते हैं। ये संसार की स्थिति है। इसलिए अब हम क्या करें, तो अपने मन को परमात्मा के तरफ, श्री राज श्यामा के तरफ हम जब अपने मन को लगाते हैं तो संसार की तृष्णा और संसार की इच्छाएं अपने आप कम हो जाती हैं कि बटोर करके क्या करना है, सब तो यहीं छोड़ के जाना है, कुछ साथ तो जाने वाला है नहीं। मेरे साथ तो मेरा शरीर भी नहीं जाएगा, और क्या जाएगा मेरे साथ। इसलिए मेरा कर्म मेरे साथ जाएगा, या मेरा धर्म जो मैंने जीवन में जीते जी धर्म किया वो धर्म मेरे साथ जाएगा। तो जो साथ जाएगा वही सामान हमको बटोरना पड़ेगा। जो साथ नहीं जाएगा उसको भीड़ इकट्ठा करके कोई फायदा नहीं है। साथ जाने वाली चीज़ हम इकट्ठा करें तो व्यक्ति धर्म के तरफ, सेवा के तरफ, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के तरफ, चर्चा प्रवचन के तरफ, सत्शास्त्र का अध्ययन मनन की तरफ व्यक्ति चले जाते हैं। और कई लोगों को ज्ञान नहीं होता है तो एकदम वृद्धावस्था तक भी कमाई धंधा, उसी में ही माया मोह, मेरा तेरा, इसी में ही कई लोग लगे रहते हैं। पर जिन पर गुरु की कृपा हो जाती है, गुरुजन किसी के जीवन में मिल जाते हैं, तो गुरुजन कहते हैं कि अपने मन को परमात्मा के तरफ लगाओ, क्योंकि अंत तो गत्वा तो उनके ही चरणों में जाना है। चाहे 84 का चक्र आप 1000 बार काटो, फिर भी अंत तो गत्वा, तो जीवन का अर्थ ही मोक्ष है। मोक्ष में ही आपको जाना है, परम पद में आपको जाना है, इसके बिना कोई छुट्टी नहीं है। जब वहीं जाना है तो हम देर क्यों करें। इसके लिए इसी जन्म में, इसी जीवन में हम परमात्मा की भक्ति करके परम धाम को प्राप्ति कर सकें, इसके लिए गुरुजनों की बड़ी कृपा होती है। तो इस परिवार में भी गुरुजी मंगलदास जी महाराज मिले। जब कालिम्पोंग में ये लोग रहते थे तो कालिम्पोंग में मूल मंदिर गुरुजी ने भी और गुरु महाराज भी देश विदेश में भ्रमण करके सब तीर्थों का उन्होंने दर्शन किया। पैदल भ्रमण करते रहे, भारत नेपाल के सारे तीर्थों, बड़े बड़े तीर्थों का पैदल भ्रमण किया। और कालिम्पोंग में वो जा करके पहुँचे तो उनको ऐसा आभास हुआ कि यहीं मुझे अब रहना चाहिए। मैंने बड़ी यात्राएं की, अब मुझे स्थिर होकर के यहाँ रह करके चारों ओर धर्म का प्रचार करना चाहिए। ऐसे राज्य की प्रेरणा उनको हुई और कालिम्पोंग में ही उन्होंने बाजार में मंदिर की स्थापना की और स्थापना करके वहाँ बाजार में प्रचार प्रसार उन्होंने प्रारंभ किया। तो उस क्षेत्र में जो गोरखा कहते हैं नेपाली जाति को, जो उस क्षेत्र में रहते हैं उनको गोरखा कहा जाता है। उस परिवार के भी बहुत सारे सदस्य गुरु महाराज से जुड़ गए और बहुत सारे लोग तो मांसाहारी लोग थे, सब कुछ त्याग करके निरामिष बन करके गुरु जी के उपदेश सुन करके प्रणामी परंपरा से जुड़ गए, भक्ति भाव में लग गए।
तो फिर वहाँ व्यापार करने के लिए हरियाणा से, राजस्थान से मारवाड़ी परिवार भी वहाँ जा करके परमानेंटली वहाँ पर रहते थे, वो लोग भी गुरु महाराज से जुड़ गए। फिर इधर बिहार से, यूपी से गए हुए जो परिवार थे वो भी गुरु महाराज से जुड़ गए, क्योंकि धर्म किसको नहीं चाहिए, परमात्मा की भक्ति किसको नहीं चाहिए, शांति किसको नहीं चाहिए, और अहिंसावादी बन करके किसको नहीं चलना है। हर एक को यही मार्ग, अंत में जा करके यही मार्ग तो बड़ा मार्ग है और इसी में चलना चाहिए, ऐसे सबको अनुभव होता है। तो गुरु जी ने उनको मार्गदर्शन करके, प्रणामी सिद्धांत उनको बता करके फिर परम धाम की भक्ति बताई, तो सब लोग जुड़ गए। फिर परिवार को भी जोड़ा उन्होंने, और फिर गुरु महाराज को नवगछिया बुलाया, इकमा बुलाया, और भी बहुत सारे जगह में गुरु महाराज बिहार के, यूपी के कई क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए आए। नेपाल में भी उन्होंने प्रचार किया, सिक्किम में किया, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, डुवर्स में, आसाम तक, इधर बम्बई तक, कहाँ गुरु महाराज प्रचार करने के लिए जाते थे और अपने उपदेश से सबको अभिभूत करते थे। तो श्री गुरु महाराज के पश्चात हम लोगों को उन्होंने तैयार किया, अपने शिष्यों को उन्होंने तैयार किया कि मेरे बाद भी ये परंपरा जारी रखो। इसके लिए हम लोगों को उन्होंने खूब ज्ञान दिया, स्कूल कॉलेज भी पढ़ाया, साथ साथ में धार्मिक शिक्षाएं भी उन्होंने दी। तो हम लोग प्रचार करते हुए गुरु महाराज के पुराने शिष्य कहाँ बैठे हुए हैं, छुप कर बैठे हुए हैं, कहाँ हैं, हम लोग तलाश करके पहुँच ही जाते हैं और सत्संग का वातावरण बन जाता है, क्योंकि एक से अनेक में सत्संग का जो अनुभव है वो पहुँच जाया करता है। और धार्मिक चीज़ें ऐसी है कि थोड़ी सी बात भी हमने सुनी है तो जीवन भर उससे हमें शांति मिलती है, और जीवन भर हमको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, धर्म की बातें, ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें हमने थोड़ी भी सुन रखी है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ा रहता है, उसका असर होता है, लंबे दिनों तक असर होता है। क्योंकि धर्म की सुगंधी आप देखिए ना, हम लोग एक अगरबत्ती की एक जो 2-3 तो लोग तो कभी अनजान लोग ज़्यादा जलाते हैं, एक ही सीख को आप जला दीजिए तो उससे भी पूरे घर में सुगंधी आती है। और कोई पार से कोई आया और दरवाज़ा खोलता है तो एक सीख अगरबत्ती की वो धुआं की सुगंधी पूरे घर में छाया हुआ है, तो सब लोगों को भी सुगंधी लेने का मौका मिलता है। ऐसे ही सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें, भजन की बातें, उपदेश की बातें जरा भी हमने सुन रखा है, उसका प्रभाव, उसकी सुगंधी हमारे जीवन में चली जाती है और जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन आता है। आप देखिए दुनिया में परिवर्तन आने के लिए क्या क्या चीज़ है कि आप विचार कीजिए कि कभी कभी राजनीति करने वाले लोग आकर के बड़े मंच से भाषण देते हैं तो हम लोगों को परिवर्तित होने का थोड़ा सा विचार बनता है ना कि इस बार इस पार्टी को वोट देंगे, इसको जिताएंगे। वो राजनीतिक परिवर्तन है, वो परिवर्तन सब हमेशा नहीं रहता है, वक्त पे बदलते रहता है। और कभी कभी आप देखिए कि व्यापारी लोग आ जाएं और व्यापार का कोई सम्मेलन चले या व्यापार का कोई एग्जीबिशन चले और व्यापारी लोग वहाँ पर व्यापार के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग जाते हैं तो व्यापार परिवर्तन करने का या नए व्यापार को भी जोड़ने का ऐसा विचार उनका हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि आप देखिए साहित्यकार लोग आ जाएं, जो बड़े बड़े साहित्य कवि सम्मेलन करते हैं, लेखक दार्शनिक लोग आ जाएं, फिलोसोफर लोग आ जाएं और कहीं व्याख्या दें तो अपने को भी साहित्य पढ़ने की इच्छा होती है, साहित्य लिखने की, कविता लिखने की इच्छा होती है, दर्शन अध्ययन करने का मन होता है, हम परिवर्तित हो जाते हैं। और कभी कभी धर्मगुरु आ जाते हैं और वो प्रवचन करते हैं तो धार्मिक बनने की इच्छा होती है क्योंकि पर और जो पहले मैंने परिवर्तन की बातें बताई वो कभी 6 महीने असर होता है, साल भर असर होता है, 5 साल असर होता है, उसका असर लंबे समय तक नहीं होता है। पर धर्म का जो प्रभाव है वो जीवन भर उसका असर हो जाता है। एक बार हमने इस चीज़ को सुना और जीवन में उसको ग्रहण करने का प्रयास किया तो उसका असर लंबे दिनों तक आजीवन भी बना रहता है कि अंत घड़ी में भी कई लोगों को हमने देखा कि अंत घड़ी में भी उनको पूछा जाए कि आपकी क्या इच्छा है तो वो कहेंगे कि मेरी एक ही इच्छा है
के लास्ट जो अंतिम श्वास चले तब तक हम परमात्मा का नाम जपते रहें। और कुछ इच्छा नहीं है, क्योंकि जो आए यहीं कमाया यहीं छोड़ के जाना है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। पर परमात्मा मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हम अंत समय में भी उन्हीं का नाम जपते रहें। राज श्यामा धनी धनी राधे कृष्णा ऐसे जो नाम का उच्चारण होता रहे। आपने सुना होगा कि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को क्या है कि अर्जुन ने बाण मार करके उनको सरसैया पे सुला दिया। तो बड़े ज्ञानी थे, बहुत पहुँचे हुए, न भूतो न भविष्यति कहते, इतने बड़े विद्वान थे वो, परंतु किसी कारणवश कौरव पक्ष में थे। तो उन्होंने देखा कि अभी तो सूर्य दक्षिणायन में है, तो इस समय प्राण त्याग करेंगे तो मेरी गति नहीं होगी। सूर्य उत्तरायण में लौट करके आएंगे तो मैं प्राण त्याग करूंगा, क्योंकि उनको इच्छा मरण का वरदान था। तो 58 दिन तक वो सरसैया में लेटे रहे और पूरे शरीर में वो बाण डाला हुआ है, ऊपर लेटे हुए हैं। आप लोगों ने कई जगह ऐसी फोटो भी देखी होगी। तो महाभारत का युद्ध पूरा हो गया। पूरा होने के बाद युधिष्ठिर राजा बन गए। श्री कृष्ण उन सबको लेकर के, द्रौपदी को लेकर के पितामह के पास गए। तो पितामह के पास जाकर के फिर उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि हे पांडवों, तुम लोग ऐसा न सोचो कि तुम लोग अपने परिश्रम से या अपने पराक्रम से महाभारत का युद्ध जीत गए, ऐसी बात नहीं है। तो कृष्ण तुम्हारे साथ थे ना, कृष्ण की कृपा तुम लोगों के ऊपर थी, जो कौरवों के ऊपर नहीं थी। इसलिए कृष्ण के कृपा के चलते तुम लोग जीत गए। और फिर उन्होंने बहुत सारा वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म, समाज धर्म, राजनीति, जो कुछ उनको ज्ञान था सब कुछ युधिष्ठिर को बताया, सब बताया। और इतना होने के बाद फिर उनको पूछा गया कि पितामह जी, आप तो सरसैया में हैं, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी क्या इच्छा है? तो उन्होंने कहा, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख में जब प्राण तन से निकले। उन्होंने कहा और कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा है कि जब प्राण निकलने लगे तो गोविंद गोविंद गोविंद। तभी उन्होंने एक श्लोक कहा, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। यह श्लोक भी महाभारत में आता है कि भीष्म पितामह उस समय कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 10 अश्वमेध यज्ञ किया है। आजकल तो अश्वमेध यज्ञ नहीं होता, पर पहले पहले राजा लोग क्या है कि घोड़े को सजा करके दिग्विजय के लिए भेजते थे, और घोड़े के पीछे सेना भी भेजते थे। घोड़ा बहुत मजबूत होता था, तगड़ा घोड़ा होता था। तो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था और पीछे पीछे सेना जाती है, तो बहुत सारे राजा लोग क्या है संधि के लिए आग्रह करते थे कि हम आपकी सेना के साथ लड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए हम संधि कर लेते हैं। ऐसा करके बहुत सारे लड़ते भी थे। तो चारों ओर घोड़ा घूम करके दिग्विजय करके लौट करके अपने राज्य में आता था। तो उस घोड़े का हवन भी करते थे, और दिग्विजय होने का एक उस राजा को, ये तो पूरे इतने क्षेत्र का ये सम्राट हो गया, उसको घोषित भी करते थे। ऐसे परंपरा रही होगी कोई समय में। तो यही इसमें कहा कि अश्वमेध यज्ञ, आजकल तो अब कलयुग में ये सब यज्ञ नहीं होते हैं। तो क्या हुआ कि कहते हैं किसी ने 10 अश्वमेध यज्ञ कर लिया किसी व्यक्ति ने, और एक व्यक्ति ऐसा है कि केवल कृष्ण को प्रणाम करता है, कौन छोटा कौन बड़ा। तो कहा कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति भी पुनरेति जन्म, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आएगा जाएगा, उसका ये जो चक्र नहीं छूटेगा। पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जिसने कृष्ण को प्रणाम किया है उसका पुनर्भव नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, वो कृष्ण के ही परम धाम में चला जाएगा। भीष्म पितामह ने उस समय कहा, और ये हमारे लिए एक बहुत प्रमाण का श्लोक भी बन गया कि हम लोग श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं शाम सुबेरे,
और कृष्ण को ही हम लोग राज्य कहते हैं, क्योंकि वो हमारे दिल में राज करते हैं ना। परमात्मा ही तो राज कर रहे हैं हमारे दिल में। हम अपने दिल की धड़कन को नहीं चलाते, हमको पता भी नहीं होता है कि दिल की धड़कन चल रही है कि नहीं, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक होता है ना। जब से हम गर्भवास में आए तब से शुरू हुआ, और जब तक हम दुनिया में हैं तो धड़कन चलना अपने आप ऑटोमेटिक होता है। तो ये कौन कार्य कर रहा है? तो एक अदृश्य शक्ति है। उस अदृश्य शक्ति को ही हम परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। तो हम खाना खाते हैं, कौन पचाता है? तो कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचामन्यम चतुर्विधम। तुम खाना खाते हो, पचाने का कार्य मैं ही कर देता हूँ। और मेरा वास कहाँ है? अर्जुन ने पूछा, है श्री कृष्ण आपका वास कहाँ पर है? ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। कहा मेरा वास अंश रूप से हृदय में होता है, इसीलिए धड़कनें चल रही है। तो इसका अर्थ है कि परमात्मा ही अदृश्य रूप से हमारे जीवन के सारा कार्य कर रहे हैं, अंश रूप हो करके। तो हमारा भी परम कर्तव्य है कि हम उनकी शरणागति को ग्रहण करें और उनकी भक्ति करें। परमात्मा हमसे कुछ चाहते ही नहीं है ज़्यादा चीज़, केवल हमारी भावना चाहते हैं। बाकी सब कुछ उनका ही दिया हुआ है, उनका दिया हम दुनिया में उपभोग कर रहे हैं, पर उनको याद करके। माम अनुस्मर युद्ध च। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा तुम युद्ध करो पर मुझे याद करते हुए। इसका तात्पर्य है कि हम लोग कर्म करें राज्य को याद करते हुए, परब्रह्म परमात्मा को याद करते। कर्म करना जरूरी है संसार में आने के बाद। कर्म छोड़ करके तो वृद्धावस्था में बैठा जाएगा। जब तक शरीर साथ दे रहा है कर्म करना चाहिए, परंतु परमात्मा को याद करके कर्म करते रहना चाहिए। तो प्राणनाथ जी ने भी अपनी वाणी में कहा, पर न आवे तौले एक निमुख श्री कृष्ण कहंता प्रसिद्ध प्रकट पादरी किवता केव करंत कोट करो नरमेद अश्वमेध अनंत अनेक धर्म धरा विषे तीर्थ बास बसंत सिद्ध करो साधना विप्रमुख वेद वदंत सकल क्रियासु धर्म पालता दया करो जीव जंत व्रत करो विद विदना सती थाव शीलवंत भेक धरो साध संतना ज्ञानी ज्ञान कथंत तपसी बहुविध देह दमो सर्वांग दुखसन पर तोले न आवे कनिमुख श्री कृष्ण कंत। कहा कि दुनिया के अंतर्गत कई उद्यम कर ले, तपस्वी बने, ज्ञानी बने, ध्यानी बने, कुछ भी हम बने, सती बने या कुछ भी बने, परंतु कृष्ण नाम मुख में उच्चारण किया तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। बाकी और उद्यम से परमात्मा को पाने के लिए वक्त लगता है, वो लंबा और घुमावदार रास्ता है। पर श्री कृष्ण का भजन करना, उनकी भक्ति करना और उनके जो है भावना में खो जाना, ये सरल कार्य है। बच्चा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, माताएं भी कर सकते हैं, भाई लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है कि उनको याद करना, उनकी पूजा करना, उनको भोग धराना और अपना सत्कर्म करते जाना, सत भजन सत भक्ति करते जाना, ये बहुत ही उत्तम कार्य है। तो यही शिक्षा श्री कृष्ण प्रणामी परंपरा की शिक्षा है। और यही शिक्षा गुरुजी मंगलदास जी ने वर्षों तक कालिम्पोंग को केंद्र बना करके पूरे भारत में, नेपाल में, भूटान में उन्होंने इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया। और इसी ज्ञान से दीक्षित होकर के हमारे तारा दीदी भी, परिवार में भी, सब जगह भी उन्होंने गुरुजी के समय में बहुत कुछ सीखा। आत्मसोपान से लेकर के और भी गुरुजी के पास चर्चनी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया। और आप सबको भी इसी मार्ग से जोड़ने के लिए उन्होंने भी बड़ा भारी प्रयास किया। तो मैं क्या करता हूँ कि ये YouTube जब से निकला, सोशल मीडिया जब से प्रारंभ हुआ, तो सोशल मीडिया में क्या होता है कि हास्य कवि है तो अपने हास्य कवि का पाठ करके सोशल मीडिया में डाल देता है। फिल्म वाले अपना फिल्म का टुकड़ा डाल देते हैं, व्यापारी लोग अपना व्यापार का कुछ डालते हैं, तो धार्मिक लोग भी अपने धार्मिक कुछ कथा प्रवचन डालते हैं। तो कोरोना का जब पीरियड शुरू हुआ तो हमने भी शुरू किया कि वाणी चर्चा करो, प्राणनाथ जी की वाणी की चर्चा करो और आधा घंटा चर्चा करके उसको YouTube में डाल दो। तो 4 साल से निरंतर हम कोशिश करते हैं। कालिम्पोंग में होते हैं, सिलीगुड़ी में, तो वहीं वाणी चर्चा करके डालते हैं। यात्रा में होते हैं तो जहाँ जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में गए
वहीं चर्चा करके हम लोग डाल देते हैं। तो तारा दीदी सब कुछ उसको सुनती हैं, और एक दिन उनको नहीं सुनने को मिला तो मुझे फ़ोन भी कर देती हैं कि आज आपने प्रवचन नहीं किया, आज नहीं आया। तो मुझे भी ऐसे इनकी तरह हजार हजार और श्रोता भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो उन सभी के लिए एक आत्मिक खुराक घर बैठे, क्योंकि अब ये लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो प्रवचन के माध्यम से हम लोग इनके घर तो आ सकते हैं। जब विज्ञान ने इतनी सुविधा दी है और सब कुछ हम कर सकते हैं, तो क्यों न किया जाए ये, ताकि घर बैठे एक आत्मिक खुराक, आत्मिक शांति, आत्मिक तृप्ति, परमात्मा का रोज अनुभव होता रहे। तो ये कार्य प्रारंभ किया, और मैं फिर इसी रास्ते से होकर के इस बार, क्योंकि बहुत सुंदर साथ बोलते हैं कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए, परंतु कार्यक्रम ऐसे लग जाते हैं कि हर बार बाई रोड आना नहीं बनता है। ट्रेन से निकलते हैं, कभी फ्लाइट से निकलते हैं, तो सब जगह पहुंचना नहीं होता है। पर इस बार ये माघ मेला के चलते बाई रोड आना था, तो मैंने पहले से तय कर लिया कि इस बार नवगछिया भी रुकेंगे, प्रवचन करेंगे, पटना में भी थोड़ी देर रुकेंगे, और इधर एकमा में भी रुकेंगे, और गुरु जी के पुराने सुंदर साथ को फिर से जागृत करके, फिर से ताजगी करके हम निकलेंगे। इस बार ऐसा पहले से मन में सोच बनाया, और कल नवगछिया में भी सत्संग हुआ, और आज आप सबके बीच आने का और सभी सदस्यों से मिलने का सुंदर सुखद ये अवसर मिला। तो आप सब लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएं, भजन भक्ति सेवा सुमिरन के साथ, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में आप सबका मन लगा रहे। और विशेष करके तारा दीदी के सुस्वास्थ्य के लिए भी मंगल कामना करते हुए अभी के प्रवचन को हम यहीं विराम देने जा रहे हैं। तो हम सब मिल करके यहाँ पर सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाते हैं। ये गुरु जी की चौपाई है, इसका गायन करके अभी के इस सत्संग को, प्रवचन को विराम देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ मैं, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्रेम की दर्शन, प्रेम के परसन, प्रेम के दर्शन, प्रेम के परसन, दिन दिन ध्यान लगाता हूँ मैं, दिन दिन ध्यान लगाता हूँ। प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि, प्रेमी जनों की कृपा दृष्टि, सदा दिन होना चाहता हूँ मैं, सदा दिन होना चाहता हूँ। प्रेम पंथ से आकर के मैं, प्रेम पंथ से आकर के मैं, प्रेम से शीश झुकाता हूँ मैं, प्रेम से शीश झुकाता हूँ। सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ मैं, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ मैं, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। लाल की जय हो, महाराज की जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, जी मंगलदास महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।